हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपातकाल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपातकाल ये 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राज्य आपातकाल राज्य राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो चलिए आज पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में। इसके लगने के कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह है। इन 3 कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। यह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर लागू हो सकता है। संपूर्ण भारत पर भी लगाया जा सकता है और ये किसी भाग पर भी लागू हो सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित में सलाह दे। मंत्रिमंडल है वो उसे लिखित में सलाह देगा, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसका ये प्रावधान किया गया है। ये लिखित में सलाह देगा मंत्रिमंडल, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। ये है 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रावधान किया गया है। ये नोट, मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। मंत्रिमंडल शब्द भी 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। और लिखित वाली सलाह, मंत्रिमंडल उसे लिखित में सलाह देगा, ये भी 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है और इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, उसके 1 महीने के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसे स्वीकृत होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है। अन्यथा ये 1 माह के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 1 माह के अंदर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा अगर यह संसद ने 2/3 बहुमत से स्वीकृत नहीं किया तो। संसद स्वीकृति के बाद यह एक बार में 6 माह तक लागू रहेगा। संसद ने स्वीकृति दे दी तो एक बार में यह 6 महीने तक लागू रहेगा। प्रत्येक 6 महीने के अंदर इसे संसद स्वीकृति की आवश्यकता है। प्रत्येक 6 माह के अंदर संसद स्वीकृति के बाद इसे अनिश्चित समय तक लागू रखा जा सकता है। मतलब इसको 6 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति देनी पड़ेगी, तभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वरना 6 महीने के अंदर फिर से समाप्त। संसद अपने 1/3 बहुमत से इसे समाप्त कर सकती है। लगाएगी तो 2/3 बहुमत चाहिए और हटाएगी तो 1/3 बहुमत से हटा सकती है। तीनों प्रकार के आपातकाल में संसद का बहुमत है ये 2/3 होता है। तीनों प्रकार के बहुमत में विशेष बहुमत होता है संसद का। भारतीय संविधान संघात्मक है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, संविधान है ये संघात्मक के स्थान पर एकात्मक हो जाता है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है और ऐसे कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक लागू रहेंगे। आपातकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 6 माह तक ये लागू रहेंगे। ये केंद्र जो कानून बनाएगा वो राज्य सूची के विषय पर। यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य सरकार को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्य सरकार को भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल की घोषणा के साथ अनुच्छेद 19 में दी गई 6 नागरिक स्वतंत्रता स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 है उसके अंदर दी गई 6 नागरिक स्वतंत्रताएं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 व 21 में प्रदत्त मूल अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 है और 21 में प्रदत्त मूल अधिकार है, उसमें वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 के अंदर है अपराध के संबंध में सुरक्षा और अनुच्छेद 21 के अंदर है जीवन का अधिकार। अब तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हो चुका है। 352 का प्रयोग है ये 3 बार हो चुका है अब तक। पहली बार हुआ था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक रहा था ये, और इसका कारण था भारत चीन युद्ध। ये कारण था इसका भारत चीन युद्ध। इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरी बार ये 3 दिसंबर 1971 से 27 जनवरी 1977 तक रहा था इसका टाइम। और
दूसरी बार इसका कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध, पहला था भारत चीन युद्ध। इस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरी बार इसका प्रयोग 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इसका प्रयोग किया गया था। इसका कारण था आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह है। आंतरिक अशांति का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया है। राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम आईडी है वो इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ पे भी मैं इसी से रिलेटेड पोस्ट डालता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।